हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप देखिए, हम लोग जो है कारणोदक्षय विष्णु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो एक्चुअली नित्यानंद महाप्रभु के ही अंश है। क्योंकि ये अध्याय जो है वो पूरा नित्यानंद महाप्रभु के गुणगान पर है। और यही कारणोदक्षय विष्णु जो है एक कारण सागर है जो वैकुंठ लोगों के बाहर है ना। और वैकुंठ लोगों के बाहर ब्रह्म ज्योति है। और उसके भी ऊपर जो है एक ऐसी तेज है जिसको कारण सागर कहते हैं। तो हम लोग ने जो है वो देखा था कि ये कारण सागर क्या है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो है एक सेकेंड। हम्म अनंत अगाध और असीमित है ये कारण सागर। और फिर जो है कल हम लोग ने देखा कि यही कारण सागर का जो पानी है, पृथ्वी बल जल वायु जो भी है वो वैकुंठा के, तो ये क्या है, ये चिन्मयी है, चित्तमयी है। और इसलिए जो है आगे कह रहे हैं, चिन्मय जल से परम कारण यार एक कण गढ़ा पतित पावन। अतएव परम करुणा कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। ये कारण सागर का जल जो है वो आध्यात्मिक है, जहाँ पे कारणोदक्ष विष्णु है। पवित्र गंगा नदी जो उनकी एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। फिर आगे कह रहे हैं, सेत कारणव से शंकर्षण आपनार एक अंशे करे न शयन। तो उस सागर में भगवान शंकरषण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। महत्वष्टा पुरुष ते हो जगत कारण आद्य अवतार करे माया ईक्षण। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। देखो ये ना थोड़ा मैं समझ आती हूँ आपको। जस्ट हम लोग थोड़ी जरा कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं। और ये पूरा जो ये ना ये इसको एक्चुअली कारण सृष्टि कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी जो है भागवतम के दूसरे स्कंद में जो है भगवान कृष्ण को जो है, सॉरी, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा था कुछ प्रश्न कि जो है
वो जो दिव्य ज्ञान है जो किसी व्यक्ति को जो है पूर्ण सत्य की तरफ ले जाता है और परमात्मा की तरफ ले जाता है, तो मुझे वो जानना है। तो ये जो है, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कैसी है ना, उसके लक्षण क्या है, या उसका आधार शक्ति कौन है, या इस सृष्टि का जो है किस तरह से ये रची जाती है, इसका ये सृष्टि कैसी बनाई जाती है, या इसका पालन कैसे हो रहा है, ये सृष्टि किस पर निर्भर है, या ये सृष्टि के पदार्थ कितने कितने पदार्थ है। जैसे अगर मान लो कोई हम हलवा बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ना, कि कितना की चीनी है, जो है सूजी है, घी है, बादाम है, तो उसके क्या मतलब पदार्थ है कि हम जान सके। और नारद मुनि बहुत ही अच्छी तरह से ब्रह्मा जी को ये प्रश्न पूछते हैं। और नारद मुनि को पूरा भरोसा था ब्रह्मा जी पे। जब वो प्रश्न पूछते, जैसे हम किसी को प्रश्न पूछते तो हमारे हमारे पास उनके लिए एक भरोसा होता है कि हाँ हाँ ये हमें ना सही उत्तर देंगे। तो नारद जी को भी काफी भरोसा था। और फिर ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि के जितने भी संशय है वो सारे जो है वो दूर करते हैं। और जब पूछते हैं नारद मुनि कि यद सृष्टम, ये जो ये जो सृष्टि है, ये ये किस तरह से बनाई जाती है, तब जो है कारण सृष्टि के बारे में जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो वही जो है थोड़ा उसका मैं जो है समझाऊंगी। माया शक्ति रहे करना, करणाम धीर बाहिरे, कारण समुद्र माया पर शीते नारे। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती है। सेत मायार दुई विध अवस्थिति, जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, वह भौतिक जगत के अवयवों की पूर्ति करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति माया दो भागों में विभक्त है। माया ही भौतिक जगत की कारण और वह सृजन की सामग्री उपादान उपलब्ध करने वाली माध्यम है। वैदिक प्राकट्य की कारण होने के फलस्वरूप वह माया कहलाती है, और वैश्विक प्राकट्य की सामग्री की पूर्ति करने के कारण वह प्रधान कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 24वें इसमें बहिरंग शक्ति की इन विभागों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। कालोदैव कर्म जीवो स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्म विकार, तत्संग घातो बीजरोह, प्रवाहस्तव न मायेशा, तन्निषेध प्रपद्ये। हे प्रभु, काल कर्म भाग्य तथा प्रकृति, ये बहिरंग शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश है। कौन है? काल कर्म भाग्य तथा प्रकृति, ये बहिरंग शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश है। तो बहिरंग शक्ति जो है उसके चार अंश क्या है? वही माया है। तो काल, कर्म, भाग्य तथा प्रकृति। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अव्यय जिन्हें द्रव्य कहते हैं, तथा भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। 11 इंद्रियां, 5 तत्व, शरीर के ये कुल 16 अव्यय, ये सब माया के अवयव यानी उपादान है। शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है। उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, यही पारस्परिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्र से बचा सकते हैं। मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयव द्वारा होता है। माया के कारण अंश में तीन शक्तियां कार्यरत रहती है: ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। माया के कारण
अंश में तीन शक्तियां कार्यरत रहती है, ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अवयव प्रधान के रूप में माया की अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब माया के तीन गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वे प्रकृति अव्यक्त या प्रधान रूप में रहते हैं। अब देखिए, माया के जो तीन गुण हैं वो सुप्त अवस्था यानी सोए हुए अवस्था में रहते हैं, तो वे प्रकृति अव्यक्त या प्रधान रूप में होते हैं। अव्यक्त शब्द प्रधान का दूसरा नाम है। अव्यक्त अवस्था में भौतिक प्रकृति विविधता से रहित होती है ना। जब प्रधान अवस्था में है वो सोई हुई होती है, राइट, भौतिक। और ये जो तीन तीन चीजें हैं, ये तीन गुण है माया के, ठीक है ना। तो फिर कह रहे हैं कि यह विविधता माया के प्रधान अंश द्वारा व्यक्त होती है, अतएव प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अब कहते हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में कि किस तरह भगवान ही जो है आदि कारण है। जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। क्योंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, अतएव यह वास्तव में भौतिक जगत के कारण नहीं हो सकती है। दो है, एक तो जड़ है और दूसरी क्या है, निष्क्रिय है। तो फिर क्रियाशील कौन बनाता है, भगवान ही बनाते जब दृष्टिपात करते तो। लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं, उस पे कृपा बरसाते हैं। आगे क्या कहते हैं ये सब मैं समझाऊंगी थोड़ा डिटेल में। और कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लोहे ये छे कार एक चारण। इसी तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौण कारण बन जाती है, जिस तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये छे अजागल स्थान। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले उन स्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता है। अब देखना, ये वाला जो उदाहरण है ना, आप देखेंगे भागवतम के पहले स्कंद में भी दिया है, किसी तो तात्पर्य में दिया हुआ है। बहिरंग शक्ति माया शक्ति कहलाती है। यह अव्यय उपलब्ध कराने वाली के रूप में प्रधान या प्रकृति से युक्त होती है तथा कारण अंश के रूप में माया से युक्त होती है। जड़ भौतिक प्रकृति इस भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पूर्ण विस्तार कारणावंशाई महाविष्णु सारे अवयवों को सक्रिय बनाते हैं। भौतिक प्रकृति में अवयव की पूर्ति करने की शक्ति इसी प्रकार आती है। यहाँ पर लोहे का उदाहरण दिया गया है, जिसे गर्म करने या जलाने का गुण नहीं होता है, किंतु वही लोहा अग्नि के संपर्क में आकर लाल हो जाता है और गर्मी दे सकता है तथा अन्य वस्तुओं को जला सकता है। भौतिक प्रकृति भी लोहे की भांति है, क्योंकि उसमें भी अग्नि तुल्य विष्णु का स्पर्श पाए बिना कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि शक्ति से भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करते हैं और तब लोहे तुल्य भौतिक प्रकृति सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। जिस तरह गर्म लोहा जलाने का कार्य कर सकता है, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसकी स्पष्ट व्याख्या इधर के ईश्वर के अवतार श्री कपिल देव द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है। ये श्लोक नहीं पढ़ेंगे। यद्यपि धुआं जलती लकड़ी तथा स्फुल्लिंग सभी मिलकर अग्नि के अवयव कहलाते हैं, फिर भी जलती लकड़ी अग्नि से भिन्न होती है और धुआं जलती लकड़ी से भिन्न होता है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि धुएं के समान है। सारे जीव स्फुल्लिंग तुल्य और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान है, किंतु ये सभी मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी पृथक क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं,
दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के मूल है। भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि शक्ति से सक्रिय होने पर ही कुछ प्रदान कर सकती है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष का वर्णीय धारण करने के बाद ही संतान को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु की दृष्टि शक्ति प्राप्त कर होने पर ही भौतिक अवयव को प्रदान कर सकती है। अतएव प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचरम। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक तत्वों के मूल सूत्र कृष्ण है। अतएव कृष्ण को भूलकर भौतिक प्रकृति को इन तत्वों का स्तोत्र मानने का नास्तिक सांख्य दार्शनिक का प्रयास ठीक उसी तरह व्यर्थ है जिस प्रकार बकरी के गले से लटकते हुए स्तन के समान देखने वाले पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये 62 वाले श्लोक में। माया अंशे काही तारे निमित्त कारण सह सह नेह याते कर्ता हेतु नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तात्कालिक कारण है, किंतु यह वास्तविक कारण नहीं हो सकता क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। घटेर निमित्त हेतु यैछे कुंभकार तैछे जगतेर कर्ता पुरुष अवतार। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुंभार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष अवतार कारणदक्ष विष्णु ही है। कृष्ण कर्ता माया तार करे न सहाय घटे रे कारण चक्र दंडी उपाय। भगवान कृष्ण सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप कारण होते हैं। फिर अब देखिए क्या कह रहे हैं। दूर है ते पुरुष करे माया ते अवधान जीव रूप विरघताते करे न आधान। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार वे जीव रूपी वीर्य से गर्भदान करते हैं। एक अंग भासे करे माया ते मिलना माया है ते जन्म तबे ब्रह्मांडेर गण। उसके शरीर के प्रतिफलित कारण किरणें माया से मिलती है, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। अभी भगवान के शरीर से हमें पता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, राइट। ओहो, ये जरा तात्पर्य बहुत ही लंबा लग रहा है 66 वाला। हम्म, हो जाएगा माता जी, टाइम है अभी। हाँ मुझे भी लग रहा है हो जाएगा। तो चाहे तो एक्सप्लेनेशन में अगले बार दे सकती हूँ, लेकिन ये प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। वैदिक निष्कर्ष यही है कि बद्ध जीवों को दिखने वाला प्रकट जगत परम सत्य भगवान द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि यह जगत भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है, परम सत्य भगवान की शक्ति तीन प्रकार से प्रदर्शित होती है: आध्यात्मिक, भौतिक और तटस्था। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न है। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है और इस तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। बद्ध अवस्था में तटस्था शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों में के मिश्रण होते हैं। देखो, बद्ध अवस्था में क्या है, तटस्था शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते थे। तटस्था शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, किंतु सारे जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर अनंत काल से विस्मृति की दिशा में भटक रहे हैं। बद्ध अवस्था के कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से
या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममय सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख हो जाता है, तब वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल धरातल पर स्थित हो जाता है। जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, तब वह तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत धारा के वशीभूत होकर वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लगता है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। तथ्य तो यह है कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूपों में कार्य करती है। यथा विद्युत शक्ति जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है, भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है जो भ्रम के आवरण से या माया से आच्छादित है। अतएव भौतिक शक्ति कार्य करने में आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति अपने आप से जो है आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं, तभी वो कार्य कर पाती है। जिस तरह लोहा अग्नि में गर्म होने के बाद ही अग्नि की तरह कार्य कर सकता है, भौतिक शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब वह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकृत होती है। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अद्भुत है। किंतु पूरी तरह से कृष्ण भावना में भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहता है। वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं होता है। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के कारण हो रहे हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उसे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। फलस्वरूप द्वैत अवस्था तथा भिन्न भ्रांति उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर यह मान बैठते हैं कि भौतिक शक्ति स्वयं वो कार्य करती है। अतएव बकरी के गले पर लटकते स्तन जैसे दिखने वाले चमड़ी के पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास करने वाले भ्रांत व्यक्ति की तरह वे हताश हो जाते हैं। जिस तरह चर्म के इन थैलों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता का सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति माया या भ्रमणा कहलाती है, क्योंकि वह दो सामर्थ्य के कारण भौतिक तत्व प्रदान करके तथा जगत की सृष्टि करके बद्ध जीव को सृष्टि के वास्तविक सत्य को समझाने में असक्षम बनाती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, तब वह भौतिक प्रकृति के दो विभिन्न कार्यों आच्छादित करने तथा मोहग्रस्त करने का समझ सकता है। सृष्टि के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता की पुष्टि की गई है कि यह प्रकट जगत परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है, जो भौतिक शक्ति को तीन भौतिक गुण प्रदान करते हैं। इन गुणों से सक्रिय होकर भौतिक शक्ति द्वारा दिए गए तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार लाल, पीले तथा नीले इन तीन रंगों को मिलाकर तरह तरह के चित्र तैयार करता है। इनमें से पीला रंग सत्वगुण है, लाल गुण रजोगुण है और नीला जो है तमोगुण का घोतक है। अतः वह रंगीन भौतिक सृष्टि इन्हीं तीन गुणों की अंत क्रिया से बनी है। और 81 को क्या कहते हैं, 81 प्रकार के मिश्रण प्रदर्शित करती है। 3 गुना 3 9 होता है और 9 गुना 9 81 होता है। भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्ध जीव इन 81 प्रकार के अभिव्यक्तियों
से मोहित होकर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है। यह भ्रम या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ सनातन संबंध को भूल जाने का प्रतिफल होता है। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वह इंद्र तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। कृष्ण आध्यात्मिक जगत में मूल सॉरी कृष्ण आध्यात्मिक जगत के मूल कारण और भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण है। वे तटस्था शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण है। वे उन जीवों के अग्रणी एवं पालक है जो तटस्था शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में या भौतिक शक्ति के आवरण के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है और कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम है। भगवान परम पूर्ण है और सारे जीव परम पूर्ण के अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों का यह संबंध शाश्वत है। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्ण को शुद्र भौतिक शक्ति द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। भगवत गीता में इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं होता। प्रत्युक्त उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव शाश्वत रूप से सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्ण के छोटे अंश है। जिस प्रकार कोई अंश कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार परम पूर्ण का शुद्र अंश होने के कारण जीव कभी भी परम पूर्ण भगवान की समता नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की दृष्टि से क्रमश पूर्ण तथा अंशों के रूप में संबंधित है, किंतु गुण की दृष्टि से सारे अंश पूर्ण के साथ समान है। इस तरह यद्यपि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे होते हैं, किंतु वे सापेक्ष पद पर होते हैं। सापेक्ष पद मीन सबऑर्डिनेट पद में। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सारी वस्तुओं के नियमक है और जीव या तो भौतिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रण होते हैं। अतएव जीव कभी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का नियंता नहीं बन सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीव की पूर्णता की प्राप्ति होती होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए, जब जीव समझता है ना कि मैं भगवान पे ही निर्भर हूं, मुझे अगर एक हाथ भी हिलाना है तो मैं भगवान पे निर्भर हूं, तो फिर जो है ये जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। कि हर क्षण अगर कोई सोचता है कि मैं भगवान पर ही निर्भर हूं, मैं भगवान पर ही निर्भर हूं। इसलिए अब देखना, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये शरणागति के इतने सारे भजन लिखे, कम से कम 50 भजन लिखे हुए शरणागति पे। इस स्थिति पे लाने के लिए हमको कि हम भगवान पे निर्भर है, हम भगवान पे निर्भर है। ज्यादा करके जीव क्या समझता है? जीव यही समझता है कि मैं जो हूँ स्वतंत्र हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। और स्वतंत्र होने के कारण ही जो है जीव प्राय दुखी हो जाता है। बट जैसा ही जीव जो है हर क्षण समझता है कि मैं हर कार्य करने के लिए भगवान पर ही निर्भर हूं, तब वो जो है वो अपनी बद्ध अवस्था से बाहर निकलकर जो है वो अ, बद्ध अवस्था मतलब क्या? कि हम समझते हैं कि हम ही करता है और हम किसी पर निर्भर नहीं है। हमें हाथ पैर नाक आंख सब दिया, हम सब काम करके हम अपना पालन पोषण कर लेंगे। ये जो है ये एक्चुअली बद्ध अवस्था है। लेकिन मुक्त अवस्था मतलब क्या? मुक्त अवस्था मतलब क्या कि हम हमेशा भगवान पर ही निर्भर है और भगवान पर ही निर्भर रहेंगे। हम उन्हीं पर ही जो है हमारा सारा अस्तित्व जो है उन्हीं पर निर्भरित है। जो कुछ भी हम है आज वो भगवान की वजह, क्योंकि हम भगवान के अंश है और इसलिए हम भगवान पर निर्भर है। जैसे एक छोटा सा शिशु जो होता है वो माता
का ही अंश है और वो माता पर ही निर्भर है, तो हम भी भगवान के शिशु है। शिशु यानी हमेशा छोटे ही रहेंगे और भगवान पर ही निर्भर रहेंगे। ये है एक्चुअली विनम्रता, कि मैं छोटा हूं और मैं भगवान पर निर्भर हूं, और मैं हर क्षण भगवान पर निर्भर हूं, हर कार्य के लिए मैं भगवान पर निर्भर हूं, इस तरह से। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। अगण्य अनंत व्रत अंड सन्निवेश, तत रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को उतने ही पृथक रूप में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड है। अब सोचिए कि अ, भगवान जो है, जब दृष्टिपात करते हैं माया पे, तो फिर वो जो है, वो फिर वो जो गर्भवती हो जाती है, और फिर जो है जीव की उत्पत्ति होती है, और फिर जो है वो बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी निर्माण करते हैं। तो उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है ना, वो क्या होता है, वो जाके किसके साथ मिश्रित हो जाता है, माया के साथ मिश्रित हो जाता है। और इसलिए माया जो है वो अनंत ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती है। और फिर आगे क्या कह रहे कि भगवान जो है, हर एक, कृष्णा, भगवान जो है हर एक ब्रह्मांड में जो है प्रवेश करते हैं, और जो है गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में जो है वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो अब देखिए, पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। कौन है ये पुरुष? यह है गर्भोदक्षय विष्णु। और गर्भोदक्षय विष्णु जब प्रवेश करते हैं अपने आप को उतने पृथक रूपों में प्रकट करते हैं। तो जितने ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, भगवान जब एक श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में कौन प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पुरुष ना साते यबे बाहिराय श्वास, निश्वास सहिते हय ब्रह्मांड प्रकाश। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो जब श्वास छोड़ते हैं, बाहर की तरफ श्वास छोड़ते हैं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं। और फिर कहते हैं क्या? पुनरपि श्वास यबे प्रवेश अंतरे, श्वास यह ब्रह्मांड पैशे पुरुष शरीरे। तो कह रहे तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड, और तब श्वास लेते तब सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। एक सेकेंड। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कारणोदक्ष विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्भित करते हैं। उस दृष्टि के दिव्य अणु आत्मा के कण अवथा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं, जो विगत वैश्विक प्राकट्यों के उनके व्यक्तिगत कर्म के बीज के अनुसार भिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का समूह उत्पन्न करते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवत गीता में उनका माया के संपर्क में आना वायु तथा आकाश के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आकाश प्रत्येक भौतिक वस्तु में प्रवेश करता है, फिर भी यह हमसे दूर रहता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। गवक्षेर रंध्र ये न त्रसरेणु चले, पुरुषेर लोम कूपे ब्रह्मांडेर जले। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। हम्म। अब देखना ना, एक खिड़की है, खिड़की से बहुत सारे छोटे छोटे कण है ना, निकल जाते हैं ना।
तो उसी तरह भगवान के शरीर में भी जो रोम छिद्र है, तो उसमें से निकलते हैं कौन? अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें से निकल जाते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? अभी देखिए, ये जो है अपने इसका श्लोक है, ब्रह्म संहिता क्या है। यस्यैकनिश्वसित कालमवथावलम्बं जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोगों के, सॉरी, ब्रह्मांडगण तथा भौतिक लोगों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छावास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश है। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? भगवान की सृजन शक्ति का यह वर्णन ब्रह्म संहिता से लिया गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार होने के बाद की। जब विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक बीज अणुओं जैसे कणों के रूप में उनसे प्रकट होते हैं। ये कण परमाणु के आकार से तिगुने होते हैं और उन धूल कणों जैसे है, जो एक छोटे से छेद में से होकर सूर्य की किरणों में दिखते हैं। आज के परमाणु शोध के दिनों में परमाणु वैज्ञानिकों के लिए एक जानना सार्थक होगा कि सारा ब्रह्मांड किस तरह भगवान के शरीर से निकलने वाले आध्यात्मिक परमाणुओं से विकसित होता है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली है। कह रहे हैं, मैं अपने हाथ के साथ बित्ताओं के माप वाला शूद्र प्राणी कहाँ हूँ? मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की से के छेद से धूल के कण निकलते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया और लौट कर देखा कि सारे बछड़े तथा बालक अब भी कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हार मानकर यह स्तुति की, एक बद्ध जीव, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी जैसे महान जीव भी भगवान के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों मात्रा से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे श्री ब्रह्मा जी की स्तुति से ईश्वर की तुलना में हमारी तुच्छता के विषय में शिक्षा ग्रहण करें। ब्रह्मा जी इन तीन सॉरी इन स्तुतियों में उन लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है जो शक्ति का संचय करके मिथ्या गर्व से फूल रहे हैं, फूले रहते हैं। अब देखिए, अम, हम्म इसके लिए थोड़ा जो है समझने की जरूरत है। अंशेर अंश ये कलतार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। पूर्ण संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप है। प्रतिमूर्ति यानी प्रतिरूप यानी क्या? कि बलराम जी जो है उनके जो है काउंटर फॉर्म है भगवान गोविंद के। और बलराम जी का भी अपना खुद का विस्तार है। तारा एक स्वरूप श्री महाशंकर्षण, तारा अंश पुरुष है, हय कलाते गुण गण गणन। देखिए, बलराम जी के निजी विस्तार महाशंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते
है। तब उन्हीं की कला कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, बलराम जी का अपना खुद का स्वरूप कौन है? महाशंकर, यानी उन्हीं का विस्तार जो है वो महाशंकरचन है। और उनकी कला कौन है? कारणोदक्षय विष्णु, क्योंकि अभी कारणोदक्षय विष्णु की चर्चा चल रही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ के तो कला कही तीनों महाविष्णु, महापुरुष अवतारी ते हो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूं कि यह कला महाविष्णु है, वे महापुरुष है जो अन्य पुरुषों के स्तोत्र है और जो सर्वव्यापी है। आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना? जरा लास्ट वाला। गर्भोदक्ष शिरोदक्ष शाही दोने पुरुष नाम, से दुई झर अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदक्ष विष्णु तथा शिरोदक्ष विष्णु दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्ष विष्णु के पूर्ण अंश है। कारणोदक्ष विष्णु के अंश कौन है? गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु। अब देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। लघु भामर में, मैं एक सेकंड, मुझे जरा सी देखने दे। ये तो पता चला बहुत बड़ा होना हो। ये छोटा ही है। यहीं भी हम विराम देंगे अभी तात्पर्य पढ़ने के बाद। लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण वर्णित किए गए हैं। ग्रंथाकार के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण के प्रमाण दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ जो 6 प्रकार के भौतिक द्वैतों के कल्मश से सदैव मुक्त रहते हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं, जो एक जैसे अनेक दिव्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी हैं, जो भौतिक शक्ति के कल्मश से सदैव मुक्त रहने वाले और इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर हमारे समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनका रूप सदैव आध्यात्मिक, आनंदमय तथा दिव्य होता है। रूप गोस्वामी ने इस कथन के सार रूप में बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वह पूर्ण विस्तार जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है, पुरुष कहलाता है। अब यहां से जो है ना 77 से, तो ये 3 पुरुषों की वर्णन किया गया है, गर्भोदक्ष विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। और लघु भागवतामृत में कहा गया है कि जो इन तीनों को जान लेता है तो वो बिल्कुल मुक्त कहलाता है। लघु भागवतामृत के पूर्व अध्याय में, जो दूसरा अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें कहते हैं ये। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। ये जो है, कल क्या करेंगे? कल जो है सुबह में पहले जो है, ये अभी तक के जितने भी श्लोक मैंने पढ़े हैं उसका हल्का सा जो है मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगी, और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझाऊंगी इस तरह से जो है। कल जो है 91 श्लोक तक हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कारणोदक्ष विष्णु के बारे में ही बता रहा है। और उसके बाद जो है 93 श्लोक से जो है गर्भोदक्ष विष्णु का एक्चुअली विवरण शुरू हो रहा है। क्योंकि गर्भोदक्ष विष्णु भी कौन है? अंश अंश है नित्यानंद अंश के भी अंश है। और क्षीरोदक्ष विष्णु भी अंश के अंश ही है नित्यानंद महाप्रभु के। और फिर क्षीरोदक्ष विष्णु है, गर्भोदक्ष विष्णु है, फिर शेष है। नित्यानंद महाप्रभु को अनंत क्यों कहते हैं? नित्यानंद महाप्रभु का मूड क्या है ना? जब वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, क्यों चैतन्य महाप्रभु ही जो है परम ईश्वर है ना? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, यार ये छे नाचाए ते तैचे करे नृत्य। क्यों चैतन्य महाप्रभु ही जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर इसी अध्याय में एक बहुत ही जबरदस्त जो है
कहानी बताई गई है मणिकेतन रामदास की, जो नित्यानंद महाप्रभु के कहते हैं ना कि निजी दास थे, कहते हैं ना। तो किस तरह उनको भी नित्यानंद महाप्रभु की कृपा मिली। तो नित्यानंद महाप्रभु की पावर क्या है, शक्ति क्या है, उसकी महिमा दी गई है। जो व्यक्ति नित्यानंद महाप्रभु का संग करता है तो उसको क्या प्राप्त हो सकता है। और किस तरह नित्यानंद महाप्रभु भी, हमारे जो लेखक है चैतन्य चरितामृत के कृष्णराज कविराज गोस्वामी, उनके भी स्वप्न में आते हैं। और जो है जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी की विनम्रता ये है कि किस तरह से जो है याचना करते हैं नित्यानंद महाप्रभु की। तो नित्यानंद महाप्रभु एक्चुअली उनको आदेश देते कि जाओ वृंदावन में, और तुम वृंदावन में जाके जो है श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शरण लो। और फिर जो है जब वो शरण लेते हैं, तब जाके जो है फिर से कहते हैं कि तुम्हें जो है भगवान के बारे में लिखना है। तो सारा ये जो है अध्याय पूरा नित्यानंद महाप्रभु की महिमा, उनकी एक्चुअली नित्यानंद महाप्रभु की पहचान क्या है, तो ये पहचान करवाने के लिए फिर से सारा जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये जो तत्व है, नित्यानंद तत्व है, वो बहुत ही गहराई में समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। तो हम फिर जो है यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य जय। महाप्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे जय कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। श्री कृष्णा। माता जी धन्यवाद।